दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल राम कपूर में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार हमने एक नई श्रृंखला शुरू करी है। उसमें हम आपको जन्म नक्षत्र वार के अनुसार क्या फल हो सकता है वो बता रहे हैं, पूरे महीने का फल। ये फल जून माह का है, जून 2026 का है। आज की डेट से लेके जुलाई इतनी ही एक दिन पहले तक का हुआ। जैसे 20/6/2026 से लेके 19/7/2026 तक ऐसे महीना लेके चलना है, क्योंकि आप मान के चलें महीना ऐसे चलेगा, क्योंकि एक नक्षत्र पूरे महीने में एक बार आता है। अभी जैसे कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, सॉरी, शुक्ल पक्ष की प्रारंभ है। तो जो नक्षत्र शुक्ल पक्ष में पड़ रहे हैं उसमें जो फल बताया जाएगा, अगर अच्छा फल होगा तो उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर किसी तरीके से थोड़ा बहुत हानि वाला फल है, थोड़ा बहुत दुख वाला फल है, तो उसमें कमी आ सकती है। ये पक्ष के अनुसार भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि चांदना पक्ष, पंजाबी में कहते हैं चांदना पक्ष, अंधेरा पक्ष, चांदना पक्ष, चांदने पक्ष में ये आपका नक्षत्र पड़ रहा है। तो अब आइए शुरू करते हैं वीडियो। शनिवार 26/20/6/2026, शनिवार 20/6/2026 को चंद्रमा का गोचर मघा नक्षत्र में होगा। चंद्रमा का गोचर मघा नक्षत्र में होगा। मघा नक्षत्र केतु देव का होता है। केतु देव का इसके स्वामी होते हैं, केतु देव। और इसके अक्षर होते हैं मा मी मू में, मा मी मू में, ये इसके अक्षर हैं। और इसमें 5 तारे होते हैं। मघा नक्षत्र में 5 तारे होते हैं, ठीक है। और इसके जो देवता होते हैं वो पितृ होते हैं, पितृदेव होते हैं। जैसे हम पितरों की पूजा करते हैं, मघा नक्षत्र के देवता पितृदेव है। स्वामी केतुदेव हैं, देवता पितृदेव हैं। यदि आपको आपका जन्म मघा नक्षत्र में हो रखा हो तो आपको पितरों के नाम का दान करना चाहिए, पितरों के नाम से सेवा करनी चाहिए। यदि आपके जन्म का चंद्रमा मघा नक्षत्र में है तो आपका जन्म नक्षत्र मघा है। यदि आपको आपके जन्म का चंद्रमा नहीं पता किस नक्षत्र में है तो आप अक्षर से भी देख सकते हैं। मा मी मू में, मा मी मू में, मा मी मू में। माँ से मान सिंह, मी से भी कोई नाम होता होगा, मान सिंह हो गया, या माँ भी मुंह में मोटे तौर से आप देख लीजिए। ममता भी वैसे ले सकते हैं इसमें, लेकिन मान सिंह ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान सिंह जैसे नाम हो गया, या मानव नाम हो गया, मानव नाम भी होते हैं मानव। तो इन सब का मघा नक्षत्र हो जाएगा। केतु देव एक डिटैचमेंट के कारक हैं, दूरी के कारक हैं, दूर करते हैं फलों से, हर चीज़ से दूर करते हैं। और केतु देव जन्म और मृत्यु में जो अंतर चलता है उसमें भी इनका बहुत सहयोग होता है, ज़्यादा ना सोचते हैं। तो इनके तारे 5 हैं। मघा नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। ये वैसे रॉयल नक्षत्र है, सिंह राशि में पड़ता है, रॉयल गद्दी का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो तो समझना चाहिए राजगद्दी में बैठा है, ठीक है। जैसे इस समय गोचर में केतु देव मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो केतु देव का मघा नक्षत्र चल रहा है, केतु देव इस टाइम राज कर रहे हैं, केतु देव राज में चल रहे हैं। अच्छा, केतु और राहु का तो आपको बताइए, जैसे राहु हेड है तो केतु बॉडी है, ये हेडलेस बॉडी है। तो ये लोग मन से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में हो रखा, क्या करते हैं, मन से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, क्योंकि हेडलेस बॉडी है। केतु देव क्षमा करें, मैं ऐसा उनके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो देखा है आपने, ठीक है, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। हाँ, तो इस बात का ध्यान। जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, इस बार जून महीने में मघा नक्षत्र शनिवार को पड़ता है। शनिवार एक क्रूर वार होता है, शनिदेव माफी ने, शनिवार एक क्रूर वार होता है, ठीक है। वैसे शनि और केतु में सम का रिश्ता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उसका फल क्या होगा? इसका फल है मानसिक तनाव एवं दुख, मतलब टेंशन रहेगी और थोड़ा बहुत कहीं से दुख तकलीफ आ सकती है। टेंशन रहेगी और दुख तकलीफ आ सकती है। टेंशन कहाँ से रह सकती है, मानसिक तनाव कहाँ से रह सकता है? तो हो सकता है ससुराल पक्ष से किसी तरीके का मानसिक तनाव आ जाए, कोई दुख आ जाए, पैतृक संपत्ति को लेकर किसी चीज़ का दुख आ जाए, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि केतु देव 8वें भाव के कारक होते हैं। तो 8वें भाव के किसका होता है? आपकी पत्नी के परिवार का होता है। तो ससुराल से कोई मानसिक तनाव मिल जाए किसी तरीके का, या
पैतृक संपत्ति का भी होता है, गड़े हुए धन का भी होता है। यदि आपका किसी प्रॉपर्टी को लेके जो पैटर्नल हो उसके बारे में चल रहा हो तो आपको उससे रिलेटेड भी कोई टेंशन हो सकती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। साधारण से होता है, इसको साधारण समझना चाहिए। हाँ, कोई दुख ऐसा नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा दुख आएगा, लेकिन थोड़ा संभल के चलने में। और जैसे मैंने आपको बताया इसके देवता पितृदेव होते हैं, तो इस बार शनिवार के शनिवार पितृदेव के नाम का कुछ ना कुछ दान करते रहे। महीने में 3-4 शनिवार, 2 शनिवार भी करोगे बहुत है, महीने में 1 शनिवार भी करोगे बहुत है, हमेशा नहीं करो, एक बार कर लो, कुछ ना कुछ पितरों के नाम से निकाल के दान कर दिया। वैसे जिनका जन्म मगा नक्षत्रों में होता है उसे अमावस्या के दिन दान करना चाहिए, अमावस्या में पितरों का दान। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। क्या फल? यदि मगा नक्षत्र शनिवार को पड़े, इस बार जैसे 20/6/2026 को पड़ रहा है, तो उसका फल मानसिक तनाव एवं दुख होते हैं। पूरा महीना भर आपको किसी ना किसी तरीके की टेंशन रह सकती है, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, आपके अपने भी कर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान आपको स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे और आपके सब दुखों को हर ले, यही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं होती है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।